नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। मैं हूं प्रशांत मावानी। आज 1 जुलाई 2022 के करंट अफेयर्स में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत है। उद्यमी भारत प्रोग्राम न्यू दिल्ली में ये कंडक्ट किया गया था। याद है आपको उद्यमी भारत प्रोग्राम किस चीज़ के साथ जुड़ा हुआ है? आपको याद होना ही चाहिए क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही इसके साथ जुड़ी हुई अपडेट मैंने आपको प्रोवाइड की थी। इट इज़ अबाउट MSMEs यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। प्राइम मिनिस्टर साहब खुद यहाँ पर मौजूद थे इस उद्यमी भारत प्रोग्राम में और उन्होंने कहा है कि सरकार जो है, भारत सरकार, वो नीतियों में नए नए बदलाव कर रही हैं। वो जो नेसेसरी बदलाव हैं, जो आवश्यक चीज़ें हैं, उनको बदल रही है नीतियों में ताकि हम MSME सेक्टर को और ज़्यादा प्रोत्साहित कर सकें। उन्होंने कहा कि ये जो उद्यमी भारत प्रोग्राम है ये MSME सेक्टर के लिए है और पिछले 8 सालों में यानी कि 2014 से अगर आप देखें, जब से PM मोदी साहब की सरकार बनी है, राइट, PM मोदी साहब की जब से सरकार बनी है तब से पता है सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना बजट जो MSME के लिए है वो कितना बढ़ाया है? वो 650% बढ़ाया है। देखिए, मैं रेगुलर बजट की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर हम सिर्फ MSME की बात कर रहे हैं कि MSME के लिए पहले जो पैसे दिए जाते थे, रखे जाते थे, वो इंक्रीज़ होकर 650 करोड़ रुपीज़ हो गए ताकि हम इस क्षेत्र को और ज़्यादा मजबूत कर सकें। अब इतना ज़्यादा सपोर्ट MSME को सरकार क्यों दे रही है, ये प्रश्न है ना मेन। वाई गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू बूस्ट MSME। उसके पीछे मेन रीज़न ये है कि MSME का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हमारी इकोनॉमी में है और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। MSME क्यों इंपॉर्टेंट है वो इस पॉइंट से आप समझ सकते हैं कि MSME अकाउंट्स फॉर ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ इंडियाज़ इकोनॉमी। भारत की इकोनॉमी जो है ना उसका 1/3 यानी कि आप रफली स्पीकिंग 33% जितना जो है ये MSME का कंट्रीब्यूशन है। इसके साथ अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो बड़ी कंपनीज़ हैं ना हमारे देश की, लार्ज जायंट कंपनीज़, उनका उतना कंट्रीब्यूशन नहीं है। MSME का उतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज़्यादा जॉब्स कौन प्रोवाइड करता है? MSME प्रोवाइड करती है। और सरकार का यही प्रयास रहा है पिछले 8 सालों में कि जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनको हम ग्लोबल प्लेटफॉर्म तक भेज सकें, उनको बेच सकें। इसी के साथ मेक इन इंडिया जो हैं उसके माध्यम से हम भारत की सप्लाई चेन को तो इम्प्रूव करना चाहते हैं। इसी के साथ साथ ग्लोबल सप्लाई चेन जो है उसमें भी भारत की ये छोटी बड़ी कंपनीज जो हैं वो ऐड हो जाए, उसका पार्ट बन जाए। ये भी प्रयास जो है वो सरकार का एक लंबे समय से रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये भी कहा कि सरकार के लिए MSME का जो फुल फॉर्म है वो है मैक्सिमम सपोर्ट टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। उन्होंने ये कहा कि MSME का मतलब सरकार के लिए है मैक्सिमम सपोर्ट टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। काफ़ी अच्छी बात यहाँ पर बताई है। इसके साथ उन्होंने 50,000 करोड़ रुपीज़ का फंड जो है वो रिलीज़ किया है और रिलीज़ किया है अभी तक, राइट। एंड उन्होंने ये भी कहा कि MSMEs को GEM पोर्टल यानी कि गवर्नमेंट मार्केट प्लेस जो हैं इस पर रजिस्टर करना चाहिए ताकि ये जो MSMEs हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा अपना सामान जो है वो सरकार को बेच सके। अगर सरकार को कोई चीज़ें चाहिए, टेबल, पंखा, कुर्सी जो भी है, राइट, ये MSMEs प्रोवाइड करती हैं, प्रोड्यूस करती है, सॉरी, तो डायरेक्टली सरकार को ये सामान जो है वो MSMEs बेच सकती है। तो गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो ए बिग कस्टमर ऑफ MSME। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो ऑर्डर्स हैं, राइट, अब जो ग्लोबल टेंडर्स होते हैं, बेसिकली गवर्नमेंट ने MSME के लिए एक रिजर्वेशन रखा है कि अगर 200 करोड़ रुपए से अब बड़ा ऑर्डर होगा तो ग्लोबल टेंडर अलाउ किया जाएगा, लेकिन अप टू 200 करोड़ रुपीज़, 200 करोड़ रुपीज़ तक का जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ना वो लोकल कंपनीज को ही पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ रिजर्वेशन फॉर MSME। इसी के साथ उन्होंने कहा कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत भारत सरकार ने 3.5 लाख करोड़ रुपीस जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, रिलीज़ किए हैं। और पहले ऐसा था
कि छोटी छोटी एंटरप्राइजेस जो हैं वो बुक कीपिंग नहीं करती थी। बुक कीपिंग का मतलब है कि अकाउंटिंग, राइट, अकाउंट्स अपने मेंटेन नहीं करते थे, और उसकी वजह से उनके पास कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर एक फाइनेंशियल हिस्ट्री ना होने की वजह से और गारंटी ना होने की वजह से उनको कोई लोन्स नहीं देता था। लेकिन फिर सरकार ने क्या किया, सरकार ने इन क्षेत्रों को, एमएसएमईज़ को लोन देने की शुरुआत की, और उसकी वजह से काफ़ी फ़ायदा हुआ है। फॉर एग्जांपल, आपने मुद्रा योजना के बारे में सुना होगा। दिस इज़ नॉट ए न्यू स्कीम, राइट, इट इज़ नॉट ए न्यू स्कीम। ये एक बहुत ही पुरानी स्कीम है। आई थिंक 6-7 साल तो हो गए हैं इस स्कीम को। पीएम मोदी साहब के सरकार ने ही इसको लॉन्च किया था, और अभी तक सरकार ने 19 लाख करोड़ रुपीस जो हैं वो मुद्रा स्कीम के तहत लॉन्च किए हैं। फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने खादी के बारे में बताया कि खादी और विलेज इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनका टर्नओवर, प्रॉफिट नहीं है, दिस इज़ टर्नओवर 1 लाख करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है, और खादी का सेल पिछले 8 सालों में 4 गुना इंक्रीज़ हुआ है, विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसी के साथ उन्होंने ये 3 स्कीम्स भी लॉन्च की हैं। एक है रैंप स्कीम, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। फिर कैपेसिटी बिल्ड फॉर फर्स्ट टाइम एमएसएमई एक्सपोर्टर स्कीम्स। इनकी डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, अभी 2 दिन पहले ही हमने इसके बारे में बात की थी। और जो PMEGP हैं उसके न्यू फीचर्स जो हैं वो PM साहब ने लॉन्च किए हैं। रही बात महाराष्ट्र की, राइट, पॉलिटिकल क्राइसिस चल रही थी, पता नहीं था कि क्या होगा आगे। उद्धव ठाकरे साहब ने रेजिग्नेशन दे दिया है, महाराष्ट्र को नए चीफ मिनिस्टर मिल गए हैं। शिवसेना पार्टी के जो रेबल लीडर हैं एकनाथ शिंदे, तो एकनाथ शिंदे साहब जो हैं वो महाराष्ट्र के नए चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। उनकी शपथ विधि भी हो गई। वहाँ के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी साहब ने उनकी शपथ विधि जो हैं उसको एडमिनिस्टर किया, और बीजेपी के जो लीडर हैं देवेंद्र फडणवीस, तो फडणवीस साहब जो हैं वो डिप्यूटी CM के तौर पर कार्यभार संभालेंगे, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने नए चीफ मिनिस्टर को ग्रीटिंग्स भी दी हैं। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान BRAP 2020 को लॉन्च किया है, और इसमें 7 ऐसे राज्य हैं जिनको टॉप अचीवर की कैटेगरी में रखा गया है। ये नाम आपको याद रखने हैं। इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम एनी ऑफ दिस स्टेट्स, लेट्स से आई एम फ्रॉम गुजरात, तो मुझे पता होना चाहिए, अगर आई एम अपियरिंग फॉर लेट्स से GPSC या फिर गुजरात लेवल की एग्जामिनेशन में अगर मैं अपियर हो रहा हूँ, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, आई एम नॉट अपियरिंग फॉर एनी एग्जाम बट आई एम जस्ट टेलिंग यू, तो मुझे पता होना चाहिए कि बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2020 जो है उसमें गुजरात का रैंक जो है वो नंबर 2 पर था। आई शुड नो दिस फैक्ट। तो ये 7 राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, पंजाब, तेलंगाना, तमिलनाडु। तो ये 7 राज्य किस कैटेगरी में हैं? टॉप। ये भूल मत जाना, आपको याद रखना है, राइट, रिवाइज कर लेना, ये PDF भी आपको मिल जाएगी। टॉप अचीवर्स की कैटेगरी में है। फिर अचीवर्स की कैटेगरी में भी राज्य हैं, तो इसमें है हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश। और एस्पायरर्स की कैटेगरी में आते हैं आसाम, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, केरला, राजस्थान एंड वेस्ट बंगाल। अब रही बात BRAP एक्सरसाइज की कि इसका मेन लक्ष्य क्या है, तो इसका लक्ष्य ये है कि राज्य जो है ना वो एक दूसरे से चीज़ों को सीखें, राइट, तो एक कल्चर ऑफ लर्निंग, एक दूसरे से अच्छी चीज़ें, बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं वो एक दूसरे से हम सीखें, और बिज़नेस का क्लाइमेट जो है वो और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए ये BRAP की एक्सरसाइज जो है वो की जाती हैं। और इसका एक यूनिफाइड ऑब्जेक्टिव, इसका फाइनल ऑब्जेक्टिव क्या है, बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि पूरी दुनिया में हमारा देश जो है उसको मोस्ट फेवर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन का एक उभरे हमारा देश, राइट, एज ए मोस्ट फेवर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के भारत ऐसा एक देश है जहाँ पर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो यही इसका BRAP का मेन फोकस है या फिर मेन इसका ऑब्जेक्टिव है। उत्तर प्रदेश सरकार जो है इसने उत्तर प्रदेश सरकार यानी कि योगी आदित्यनाथ साहब की जो सरकार है, तो उन्होंने अब एक नए कार्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने की शुरुआत की है। इसका नाम है फैमिली कार्ड्स, राइट, ये फैमिली कार्ड्स है इसका नाम, और ये हर एक परिवार को दिया जाएगा। ये एक एक व्यक्ति को नहीं, ये परिवार को दिया जाएगा, राइट। इश्यू कार्ड्स टू ईच एंड एवरी फैमिली। अब ये कार्ड किसके लिए है? क्या हेल्थ के लिए? नो, हेल्थ के लिए नहीं है। हेल्थ के लिए ऑलरेडी आयुष्मान और ये सारी चीज़ें आती हैं। ये कार्ड जो है ना ये एम्प्लॉयमेंट के लिए हैं।
ये कार्ड्स जो हैं वो एक ऐसा प्रयास है उन परिवारों को आइडेंटिफाई करने का प्रयास है जिन परिवारों में किसी के पास गवर्नमेंट या तो कोई गवर्नमेंट जॉब या कोई भी प्रकार की एम्प्लॉयमेंट, अगर आप प्राइवेट कंपनी में भी काम कर रहे हैं तो भी सरकार को पता होना चाहिए, अगर गवर्नमेंट में आप परिवार में से कोई भी एक व्यक्ति गवर्नमेंट में है तो भी सरकार को पता होना चाहिए। तो इस चीज़ को लेकर ये कार्ड है। मीन्स पता क्यों होना चाहिए, ऐसा कोई स्पाइंग के लिए सर्वेलेंस के लिए नहीं है। सरकार की यहाँ पर कोशिश ये है कि अगर ऐसा कोई परिवार है जिनके किसी एक सदस्य के पास अगर गवर्नमेंट की जॉब नहीं है या फिर किसी प्रकार की एम्प्लॉयमेंट नहीं है, इनकम नहीं है बेसिकली, तो उनको या तो जॉब प्रोवाइड करवाई जाएगी। मीन्स कोशिश है, ये गारंटी नहीं है, रिमेंबर दिस थिंग, राइट। फैमिली कार्ड इज नॉट ए गारंटी। सरकार विल ट्राई, अपनी बेस्ट कोशिश करेगी कि या तो आपके परिवार में से किसी एक व्यक्ति को जॉब मिल जाए या तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी मिले किसी भी एक मेंबर को, राइट। तो ये कोशिश है। और योगी आदित्यनाथ साहब जो हैं उन्होंने 16,000 करोड़ रुपीस की लोन जो है वो 1.90 लाख आर्टिसंस और स्मॉल एंटरप्राइजेस को डिस्ट्रीब्यूट की। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार, जब से उनकी सरकार आई है, आई थिंक 2017 में उनकी सरकार आई, तो तब से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को काफ़ी बूस्ट करने की कोशिश की। और इसका फ़ायदा ये हुआ कि अब पहला ऐसा था कि एमएसएमई सेक्टर जो है वो काफ़ी ख़राब था वहाँ पर, लेकिन अब 1,56,000 करोड़ रुपीस के आइटम्स जो हैं वो उत्तर प्रदेश ने एक्सपोर्ट की हैं और अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है ये 3% से कम हुआ है। तो ये एक अच्छी बात है फॉर द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एज वेल एज इंडिया, क्योंकि हमारे देश का सबसे पॉपुलेटेड एंड सबसे बड़ा स्टेट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश है, राइट। अब बात करते हैं इसरो की। इससे पहले भी हमने इस टॉपिक को डिस्कस किया था। एक छोटी सी अपडेट है कि इसरो का जो लेटेस्ट एक मिशन था तो ये सक्सेसफुली ख़त्म हो चुका है। सिंगापुर के 3 सैटेलाइट्स जो हैं वो हमने लॉन्च कर दिए हैं। ये कॉमर्शियल मिशन था और इसरो का जो एक कॉमर्शियल बेसिकली एक डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो है उसका एक कॉमर्शियल आर्म है, एक कंपनी है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। तो इसका ये सेकंड सक्सेसफुल कॉमर्शियल मिशन है। पहला मिशन GSAT-24 उस टाइम पर एरिनेव 5 रॉकेट का इस्तेमाल करते हुए फ्रेंच गायना से ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया था। एंड दिस इज़ द सेकंड वन जिसमें हमने भारत से ही श्रीहरिकोटा में से ही लॉन्च किया। एंड ये जो मिशन है इसकी ख़ास बात ये है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू गाइज। ख़ास बात ये है कि इस मिशन में जो ये रॉकेट है हमारा PSLV, तो उसका 4th और लास्ट स्टेज जो है रॉकेट इंजन का, तो इसका इस्तेमाल किया गया और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। ये फर्स्ट टाइम हमने यूज़ किया है। सो दिस इज़ अ बिग माइलस्टोन फॉर आवर इसरो, राइट। दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसको दूसरे स्टूडेंट्स के साथ, न्यू स्टूडेंट्स के साथ तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अब 3 सीरीज़ चल रही है, राइट। एक है एडिटोरियल एंड आर्टिकल एनालिसिस की सीरीज़ जिसको आप द हिंदू एनालिसिस सीरीज़ भी कह सकते हैं। वैसे हिंदू के साथ साथ दूसरे न्यूज़पेपर्स के भी आर्टिकल्स को हम एक्सप्लेन करते हैं। देन वी हैव फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस की सीरीज़ विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी एग्जामिनेशन। और ये करंट अफेयर्स की नई सीरीज़ जो है अभी 2 दिन पहले ही मैंने स्टार्ट किया है। दिस इज़ द 3rd लेक्चर। एक नया प्रयास है कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो हैं उसको मैं आपके साथ डिस्कस करूँ और अच्छे तरीके से हम समझ लें। दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।